हेलो गाइस, मैं लगातार बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 की तैयारी के तहत ऑब्जेक्टिव सवाल के बाद सब्जेक्टिव 2 अंक का सवाल फिलहाल मैं बता रहा हूं। आज डे 47वीं नियामक ज्यामिति से क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें 4 सवाल है। y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें। नियामक ज्ञात करें जो निम्न बिंदुओं से समदूरस्थ हो। ये चारों 4 बार पूछे हुए हैं। 4,0 और 3,5 से दूर हो, यह है 2014 का सवाल। 8,0 और 10,0 से वो है 2014 का ही सवाल है। -5, -2 और 3,2 से तो यह है आपको बिहार मैट्रिक बोर्ड 2023 में पूछा हुआ। और 6,5 और -4,3 से ये आपको बिहार मैट्रिक बोर्ड 2025 में पूछा हुआ है। ये 4 सवाल है। मैं सिर्फ फर्स्ट सवाल बनाऊंगा, शेष 3 आपको अभ्यास करना है। ठीक है, तो आप ईमानदारी से पहला जो मैं ये बताऊंगा उसको आप समझ लेना है, ताकि ये 4 सवाल का समाधान आपको अब परीक्षा में आपको हो सकता है कि अब इसी टाइप का पूछ दे और इसमें से चारों में से कोई एक न हो। लेकिन इस टाइप का चूंकि अब 4 बार पूछ चुके हुए हैं तो अगला बार भी पूछ देगा, तो कोई आश्चर्य आपको नहीं है। अभी सवाल जो है फर्स्ट है वाई अक्ष पर है, और अगला सवाल जो मैं बताऊंगा वो होगा एक्स अक्ष पर स्थित। ठीक है, क्या हो, समदूरस्थ है, दोनों बिंदु से समान दूरी पर। तो देखो कैसे बनाते हैं सवाल नंबर हम फर्स्ट। यहां पर फर्स्ट काम क्या है, मान लेना। क्या माना कि y अक्ष पर स्थित बिंदु P का नियामक 0, y 0, y है, 0, y है, जो बिंदु A 4,0 और B 3,5 से समदूरस्थ है। तो यहां मान लो ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, और ये बिंदु P जो है किस पर है, y अक्ष पर है। तो B से P यानी BP और AP क्या है, दोनों का लंबाई समान है, यानी इस रेखाखंड की दूरी आपस में समान है। यही प्रश्न कह रहा है समदूरस्थ का मतलब। तो बिंदु y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर x नियामक 0 होता है, और x अक्ष पर आपका y नियामक 0 होता है। तो यहां तो है कि y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर x नियामक 0 होगा, और y का मान ही हमको पता करना है। y का मान पता हो गया तो उसका नियामक हमको पता हो जाएगा। देखिए इसके आगे कैसे होता है। तो क्या है, यहां पर PA बराबर PB है, प्रश्न में कह रहा है, तो इसका हम वर्ग कर दिए। PA बराबर PB का मतलब हो गया PA² बराबर PB²। तो अब ऐसा वर्ग मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि फिर अब PA बराबर रूट में होता है तो उसका वर्ग कर देने पर क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा। आपको भी इसी ढंग से करना है। तो PA क्या हो जाएगा, 4 घटाओ 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 घटाओ 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा 16, इससे हो जाएगा आपका y² बराबर, इससे क्या हो जाएगा 36, और इससे क्या हो जाएगा y²। यहाँ y² कट गया तो क्या बच गया 16 बराबर 36। यानी ये संभव असंभव वाला बात है, इसमें कोई चर बचा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा बिंदु y अक्ष पर कोई होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि हर सवाल में 4 को अपने को हम सवाल दिए हैं, तो हम अब मुझे मजबूरी है कि मैं दूसरा उदाहरण भी आपसे मैं ले लूं। ये में था 4,0 और 6,0, तो जरा B वाला को मैं बनाता हूं सेम टू सेम।
तो आपका बी वाला भी संभव नहीं होगा। सी वाला का संभव है, डी वाला का संभव होगा, क्योंकि बी वाला के भी हल करोगे तो वहां भी कटिए जाएगा और कोई ना कोई संख्या आपको आएगा। डी वाला का आपका बनेगा और सी वाला का बनेगा। तो मैं लास्ट डी वाला आपको बना के बता दे रहा हूं, इसका हल संभव हर हाल में होगा। ठीक है, तो आगे यहां भी क्या किए, माना कि y अक्ष पर स्थित बिंदु P का नियामक 0 है, जो बिंदुओं A 6,5 और B -4,3 से समदूरस्थ है। डी वाला यही है 6,5 और -4,3 से। यहाँ पर बना दिए। अब यहाँ पर A और B से ये y अक्ष पर मान के चलो कि बिंदु P 0, y है, तो ये दोनों रेखा खंड क्या होगा, समान होगा। तो आगे देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो D को देखो, यहाँ पर आगे उसका हम सॉल्व किए तो यहाँ प्रश्न से क्या हो गया, PA बराबर PB, स्पष्टतः PA² बराबर PB²। जैसा मैं A वाला डिल किया हूँ सेम टू सेम उसी ढंग से हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, 16 + 9 + y² - 6y बराबर 36 + 25 + y² - 10y। यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, 5 - y का होल स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर के तर्क पर इसको तोड़ना है, वही बात यहाँ भी है। तो अब क्या हो, रिजल्ट क्या आ गया, यहाँ पर हल किए तो y का मान 36/4 क्या आया, 36/4 कट के हो गया 9। y का मान आ चुका हुआ है, अतः अभिष्ट बिंदु यानी क्या, जिसको माने थे हम 0, y, क्या हो गया, y का मान 9 आ गया था, 0,9, यही आपका अभिष्ट बिंदु हो गया, आंसर हो गया। तो शायद आप चारों सवाल आप बना लोगे इसी ढंग से। आगे कोई नया सवाल आता है फिर भी बना लोगे। अब y अक्ष के बजाय x अक्ष पर स्थित सवाल के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 सवाल है। x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें जो निम्न बिंदुओं से समदूरस्थ हो, यानी 5, 3 और 3, 5 से समदूरस्थ है वो x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु। B में है 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। तो A वाला पूछे था 2014 में, B वाला पूछे हुए है बिहार मैट्रिक बोर्ड 20, 15 और 18 में। अब C वाला देखो 7,6 क्या है, 7,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। यह है 20-19 का सवाल। D में है आपको A -2,5 और B -2,9 से समदूरस्थ है। ये आपका 20-20 में पूछे हुए है। तो अंकित समझना रहेगा कि x अक्ष पर, चूंकि 25 में पूछे हुए है y अक्ष पर स्थित, तो अंकित समझना रहेगा x अक्ष पर स्थित, यानी इसके वाला को तैयारी करना तो है दोनों हर सवाल को, लेकिन आपको हर हाल में एक इसका याद रखना है। तो मैं तो बताऊंगा सिर्फ इसमें से एक, बकिए 3 को आप अभ्यास करोगे। तो देखो हम ए के लिए क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो एक के लिए वही बात यहाँ पर मान लेते हैं। अब x अक्ष है तो अब इस टाइप से बनाते हैं। तो x अक्ष पर x रहेगा, y 0 हो जाएगा, और यहाँ पर मान लेते हैं a, यहाँ पर मान लेते हैं हम b। तो a हम लोग पर को 5, 3 कह देते हैं और b के लिए हम 3, 5 कहते हैं। इसी को मान लेना है। ठीक है, जो काम हम पहले किए हैं यहाँ भी वही बात मान लेंगे। माना कि x अक्ष पर स्थित बिंदु P का नियामक x, 0 है, जो A 5,3 और B 3,5 से समदूरस्थ है,
समदूरस्थ है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर स्थित कोई अभी बिंदु होगा तो उसका वाई नियामक शून्य होगा। तो एक्स वाला का एक्स रहेगा और वाई नियामक के बदला में 0 मानना है। और दो बिंदु आपको ये दिया हुआ है, इसको कह दिए ए, इसको बी कह दिए। तो यहाँ से इसकी दूरी जो भी है वही दूरी बी से फिर पी तक का है, यानी दोनों आपस में बराबर, इसलिए लिखा ए बराबर पी बी। स्पष्ट है, जब ई बराबर है तो इसका वर्ग कर देंगे, वो भी बराबर होगा। तो वर्ग करना जरूरी है ताकि जो सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी रूट में, वो आपका रूट कैंसिल हो जाए। तो आगे देखो, और इसका मान कैसे देते हैं, जैसा पहले दिए थे उसी प्रकार से देंगे यहाँ भी। तो आगे पी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर का मान हम यहाँ सूत्र के आधार पर दे दिए, जो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो लिखाया गया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसके आधार पर मान रख दिए, सॉल्व कर दिए। तो यहाँ x का मान आ गया 0, x का मान 0 आ गया, तब x के आधार पर दे देगा 0, तो क्या हो जाएगा, अतः अभीष्ट बिंदु का नियामक 0 का मान 0 हुआ। यही इसका आंसर आया। अगला सवाल देखते हैं जो दूसरे टाइप का। तो सवाल नंबर 3 है जो आपको पूछे हुए हैं बिहार मैट्रिक बोर्ड 2015 में। तब पूछे हुए हैं ये 2015 का सवाल है। क्या यदि बिंदु 3, k तथा k, 5 से बिंदु 0, 2 से दूरियां समान हो तो k का मान ज्ञात करें। यहाँ किसी अक्ष की चर्चा नहीं है, ऐसा हो तो भी तरीका वही है, लेकिन यहाँ तो चूंकि 3 बिंदु दिया हुआ है कि P यानी 0, 2 से 3, k की और k, 5 की दूरी समान है। तो यहाँ भी मान लेंगे, माना कि बिंदु A 3, k और B k, 5 की दूरी बिंदु P 0, 2 से समान है। तो यहाँ P बराबर पी बी, स्पष्ट पी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, जैसा पहले हल किए हैं सेम टू सेम। 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - k का होल स्क्वायर बराबर 0 - k का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा 9 + 4 + k स्क्वायर - 4k बराबर का दाहिना में हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 9। तो k स्क्वायर कट जाएगा, इधर 9 है, दाहिना में भी 9 है, प्लस में तो भी कैंसिल हो गया। तो 4k बराबर क्या हो जाएगा, 4k बराबर 4 हो जाएगा। तो k का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल हम देख लेते हैं फिर। क्षमा करेंगे, अब इतना ही सवाल पर मैं एंड करता हूं। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है विज्ञान कुशवाहा प्रोफाइल को, तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।